बेटा नंबर 2 आपके डिस्प्ले पर ये है। देखो जनरल टर्म का अपने पास फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। इसमें जनरल टर्म के फॉर्मूला में सब कुछ छुपा हुआ है। एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी के बराबर। यानी हमारे पास ए एन जो होता है वो बेटा किस बराबर होता है, ए प्लस एन डी और माइनस टर्म्स किस बराबर होता है, डी के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ए एन जो होता है वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, एन डी और प्लस टर्म्स ए और माइनस टर्म्स डी के बराबर। यानी हमारे पास ये आ गया ए एन, क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ अपने पास किस में लिख दिए, तो इन टर्म्स ऑफ एन लिख दिए। एन जब ये आया तो जो कॉमन डिफरेंस होता है ना बेटा, वो कॉमन डिफरेंस होता है कॉफिशिएंट ऑफ एन के बराबर। कॉफिशिएंट ऑफ किसके बराबर होता है बेटा, एन के बराबर। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला याद रख लीजिए कि अगर हमारे पास जनरल टर्म दे रखा है, जनरल फॉर्म में आपने जनरल टर्म दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ एन के बराबर होता है। अगर आप गौर से देखिए तो कॉफिशिएंट ऑफ एन क्या है बेटा, 3 के बराबर है। 3 ही तो हमारे पास आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, काम खत्म। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कॉफिशिएंट ऑफ किसके बराबर होता है, एन के बराबर। और जो अपने पास कांस्टेंट टर्म, ये भी लिख लीजिए कि ए माइनस डी जो होता है वो अपने पास किसके बराबर होता है, तो कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। कोई इतराज, कांस्टेंट टर्म नहीं बल्कि कांस्टेंट के बराबर होता है।